हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगर राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि ये Q&A सेशन है। हर रोज की तरह जो आपकी कमेंट करते हैं, आप जो भी अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट में पूछते हैं, जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, इसका मैं इस वीडियो में आंसर देता हूं। तो देखते हैं आज हम कितने लोगों के आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी लड़के का है, वाई गर्ल डिड नॉट टेल एनीवन इफ सी लाइक अ गाय। हालांकि लड़कों का बहुत ही सीधा मामला होता है। लड़के बहुत ही सीधे साधे होते हैं कि उसको जो चीज़ पसंद आती है, जो करना चाहते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, तो डायरेक्टली लड़के से बोल देते हैं कि आई लव यू या आई लाइक यू। लेकिन लड़कियों के बारे में ये चीज़ें नहीं होती। अगर लड़की किसी को दिल से प्यार भी करती है, किसी के लिए पागल है, किसी के लिए मर भी रही ना, तो कभी भी उस लड़के को नहीं बोलेगी मैं तुझे लाइक करता हूँ। बहुत कम लड़कियाँ होती है जो डायरेक्टली ये चीज़ बातें बोल देती है। लेकिन मोस्ट ऑफ लड़कियों का ये होता है कि वो किसी को नहीं बताती कि मैं किसी तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन लड़कियाँ उसका ख्वाब देखती है कि वो लड़का ये चीज़ को समझे, ये खुद इस चीज़ को रियलाइज करे कि मैं तुझे पसंद करी। हालांकि लड़कियां यहाँ पे कुछ ऐसी फ्लर्टिंग कर सकती है, ऐसे कुछ इशारे दे सकती है, ऐसे कुछ साइन देख सकती है। मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि क्या लड़कियों के इशारे, क्या साइन हो सकते हैं, वो इसी तरह से बताएगी। लेकिन कभी को आपको फेस टू फेस ये बात उनसे सुनने को नहीं मिलेगा कि आई लाइक यू, क्योंकि उसके भी एक ख्वाब होते हैं कि लड़का खुद इस चीज़ को जाने, एहसास करे और वो मुझे प्रपोज करे। इसके दिल में बहुत ऐसे मिस्ट्रिकल लड़कियाँ होती है, तो वो ये चीज़ें चाहती है आपसे कि आप ये करें। तो लड़कियों का ये रीज़न है कि वो कभी आपको ये नहीं बोलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो लड़का उसे मिले या ना मिले। लेकिन अपने मुंह से कुछ लड़कियां तो बोलती ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन किसी लड़की का है, मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो भी पहले मुझसे बहुत प्यार करता है, पर अब मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बात करे, इसलिए मैं क्या करना चाहिए। ओके, किसी लड़के का मैसेज है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे पहले प्यार करता था, बहुत सी बातें करता है, लेकिन अब मुझे टाइम नहीं देता, मुझसे शायद प्यार भी नहीं करता, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपसे बोलता हूँ कि लड़कों की ना आदत बनाओ, उसकी ज़रूरत नहीं बनाओ, क्योंकि जो उसकी ज़रूरत जब खत्म हो जाएगी तो लड़का आपसे रिलेशन चला जाए। लेकिन लड़का होता है वो अपनी ज़रूरतों को छोड़ सकता है, लेकिन अपनी आदत को नहीं छोड़ता। आपने वो पता होगा कि बहुत सारे लड़के थे जिसको सिर्फ एक सिगरेट की आदत होती है, छोटी सी सिगरेट, लेकिन उसकी वो आदत है, तो उसकी आदत को कभी नहीं बनता। इसलिए उसका ज़रूरत मत बनो, उसकी आदत बनो। आपको पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में आप किस तरह से फिट हो सकते हैं, किस तरह से आप उसकी आदत बन सकते हैं। आपको देखना उसकी लाइफ में इस तरह से फिट होना है कि आप उसकी एक आदत बन जाओ, जो आपसे बात किए बिना रह ही ना सके। आप में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप किस तरह से उसको इंप्रेस कर सकते हैं, आपकी कौन सी अदा है, आप में क्या है। आप में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आप एक लड़की हो, और एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात नहीं कि वो किसी लड़के को इंप्रेस ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी लड़के का है, सर एक लड़की है, हम उनसे हमेशा मिलते हैं और बातें भी करते हैं, बट कभी आज तक प्यार का इजहार नहीं, ना मैं किया है ना वह की। मालूम नहीं कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या करें। ओके, आप लड़की को काफ़ी टाइम से मिल रहे हो, उसके साथ बात करो, लेकिन आज तक आपने उसको प्रपोज नहीं किया, उसने आपको कुछ बोला नहीं, तो भाई ये सेम चीज़ है कि आपका डिपार्टमेंट है, आपको लड़की को इंप्रेस करना है और सारी चीज़ें आपको बोलना है। हो सकता है वो लड़की आपको लाइक भी करती, जरूरी नहीं है कि लड़की आपको साइन दे, इशारे दे, आपको लाइन मारे, फ्लर्ट करे। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको तमीज आए, आपको समझ में आए कि लड़की मुझे पसंद करती है, अब मुझे सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको पसंद है तो भाई वेट मत करो, क्योंकि अच्छी लड़की है कि अब तक आपसे बात करिए, आपकी वेट करिए। वो लड़की पसंद करती भी होगी, लेकिन आप इसी तरह से बिहेव करोगे, इसी तरह से पड़े रहोगे, तो एक टाइम होगा कि लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली जाएगी, वो आपके कितना वेट करेगी। तो भाई जल्दी से जल्दी आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। आपको उसको एक लिस्ट प्रपोज करना चाहिए, क्योंकि वो जानती है आपकी दोस्त है, तो ऑलरेडी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी वो ना बोलती है तो उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि इसको इंप्रेस क्यों करना है। और ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो मुझे यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझे बोलो कि क्या हुआ क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी लड़के का है, क्या करें जब किसी लड़की ने धोखा दिया हो और हमको उसे पटाना होता है, क्या करें। लड़की तो भूलती भी नहीं है, तो क्या करें। ओके, आपका प्रॉब्लम है कि आप किसी लड़के के साथ रिलेशन में, उस लड़की ने आपको धोखा दिया और आप फिर से उसे पटाना चाहते हो, फिर से उसे पाना चाहते हो, और लड़की आपसे भूल भी नहीं। तो मेरे भाई मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए, हाउ टू गेट योर एक्स बैक। आपको ये चीज़ ये करनी पड़ेगी, जो लड़का धोखा देती है, जो आपको छोड़ के जाती है, ये लालची टाइप की लड़की होती है, जिसको कोई अच्छा लड़का मिले, उसको लगे इससे बेटर मुझे कुछ मिल गया, तो उसके पीछे भागती है। तो आपको यहाँ पर सिंपल चीज़ करनी होगी। हालांकि ऐसी लड़कियों तो पटाना ही नहीं चाहिए, उसको जाना ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि आपको उसको पटाना है, तो मैं आपको बोल देता हूँ, ऐसी लालची लड़की को जो कुछ अच्छा मिलने के बाद किसी और के पास भाग जाती है, किसी और लड़की को पसंद कर लेती है, ऐसी लड़की को इंप्रेस करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी उस बॉयफ्रेंड में होता है, जिसको भी उसने चुना होता है, उससे बेटर बनो। लड़कियों को लालच होती है, ऐसी लड़की जो उससे भी बेटर मिलेगा वो उनसे पट जाएगी। आपको ऐसी कुछ चीज़ें करनी होगी, आप में ऐसी कुछ सक्सेस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब वो लड़की आपको वापस मुड़ के देखेगी कि आप तो क्या से क्या बन गए, आप में क्या चीज़ें इंप्रूव होगी, तो लड़की फिर से आपके लिए अट्रैक्ट होगी, तो लड़की फिर से आपके पीछे भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी लड़के का है,
सर हम ऐसी लड़की को कैसे इंप्रेस करें जो काफ़ी टाइम से आपसे बात करती हो बट इग्नोर करती है। हालांकि आपसे एक लड़की है काफ़ी टाइम से बात कर रही है लेकिन हर बार वो आपको इग्नोर ही करती जा रही है, लेकिन बात भी करती जा रही है। लड़की इस चीज़ का मजा ले रहा मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़की को आपके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो आपके साथ टाइम पास करती है तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मजा ले रही है आपको इग्नोर करने का। लेकिन आप ये सारी चीज़ें उसको देते ही जा रहे हो, उसको पता है कि ये मेरा दीवाना है, इसी तरह से मेरे पीछे पड़े रहेगा और मैं इस चीज़ का मजा ले रहा हूँ, उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ। सिंपल सी चीज़ है भाई कि आपको उसको अच्छी तरह से इम्प्रूव करना है, पूरी तरह से आप उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि जब तक उसको पता है कि आप उसके दीवाने हो, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते हो, तो बार बार वो आपको इग्नोर ही करती जाएगी, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं एंड तक। तो ऐसी चीज़ है कि आप उसको इग्नोर करके अगर लड़की को मानना है तो मान जाएगी, वरना वो आपके रिलेशन से निकल जाएगी। यहाँ पे एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको उसके पीछे और जाना है कि नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी लड़की का है, सर आप मुझे बताइए कि हम रिलेशन में है तो हमें दिन भर में कितने अपने बॉयफ्रेंड से कितनी बात करनी चाहिए, जरूरी है क्या ज़्यादा बात करने से ही प्यार का पता चलता है? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड वर्किंग है, मेरी दिन भर में 3 से 4 और 5-10 मिनट बात होती रही। ओके, आपका कहना ये है कि क्या इस चीज़ का पता तभी चलता है कि आपका बॉयफ्रेंड या आप उसे कितना प्यार करते हैं कि इसके लिए क्या बहुत ज़्यादा टाइम उसके साथ बात करना जरूरी है? बिल्कुल ही बात ज़्यादा करना जरूरी नहीं है। हालांकि आप एक दिन में या 24 आवर्स में आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से 1-2 बार बात करते तो ये काफ़ी चीज़ें होगी। हो सकता है कि आप के पास टाइम नहीं है तो इतना टाइम तो आपके होगा, लेकिन घंटों बातें करना, रात दिन बातें करना, इससे कुछ जाहिर नहीं होता कि आप उसे कितना प्यार करते हो। ये बात सही है कि आप उसे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसे प्यार करते हो, लेकिन कुछ इंसान की मजबूरियाँ होती है, उसको और काम भी होता है, तो ये कभी ये तय नहीं होता कि टाइम ना देना उसका मतलब ये है कि वो प्यार ना करता। हालांकि ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि हम टाइम नहीं दे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसी लड़की का है, सर हमें जिसे प्यार करते हैं उन्हें हमारे सिर्फ एक ही बार देखा है और हम दोनों एक दूसरे के दूर रहते हैं, बट हमको उनको खोने का बहुत डर लगता है, हम क्या करें? ओके, ये लड़की का रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो एक बार ही मिली है लेकिन उसको डर लगता है। हाँ, ये चीज़ें होती है कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं वो लड़की को कोई दूसरी लड़की इंप्रेस ना कर दे, वो क्या करता होगा, उसकी कोई वहाँ पे गर्लफ्रेंड होगी, वो आपको टाइम भी देता है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन आप उसको अपनी नज़र से नहीं देख सकते, तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं वो डर लगता है। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप उसे एक बार मिले हो तो कोई बात नहीं, आप उससे साथ बातें करते हो और आप एक रिलेशन में हो। यहाँ पे ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको किसी भी इंसान के ऊपर विश्वास करना चाहिए और विश्वास करते हुए एक इतना ध्यान रखना है कि लड़का है ये लड़की है जिसमें मैं ट्रस्ट करूंगा, अगर वो मेरा विश्वास तोड़ दे तो भी मुझे इसमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने दिल से इस पर ट्रस्ट किया है। तो कुछ भी कर सकता है मेरे ट्रस्ट का, मेरे रिलेशन का, मेरी फीलिंग्स का, तो ये भी मुझे मंजूर है। तभी ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हो तभी आप उसके साथ रिलेशन रखो। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में एक ये चीज़ होती है कि अगर पॉसिबल है, अगर इतने दूर नहीं है तो महीने में या वीक में आपको 1-2 बार मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ कुछ आपकी कॉमेंट्स, आपके जो कोई क्वेश्चन, आपकी जो भी क्वेरी थी आपके लव लाइफ और रिलेशन में आने वाले प्रॉब्लम के बारे में, हालांकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही कम क्वेश्चन थे, लेकिन डेली मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगा और आपके नए वीडियो में जो भी आप कमेंट करते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में, डेली मैं आपको इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा, आपके क्वेश्चन के सारे आंसर देता हूँ। आपकी लव लाइफ रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बिंदास कमेंट में लिख सकते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करिए, आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए, पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।